ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इंडिया अलायंस से जुड़े दिग्गज नेता फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। और इतना ही नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि बाकी दल मिलकर एक नया गठबंधन बनाएंगे। दरअसल जब से इंडिया अलायंस बना है तब से ही इनमें आपसी कलह जारी है। 2024 के आम चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए देश की तमाम छोटी बड़ी पार्टियां एक मंच पर आई, इकट्ठा हुई। इन्होंने एक गठबंधन बनाया जिसे नाम दे दिया इंडिया। अब जब से ये गठबंधन बनकर तैयार हुआ है तब से इनके नेताओं में आपस में बन ही नहीं पा रही। कोई किसी बात पर नाराज है तो कोई किसी बात से सहमत नहीं। इनमें आपसी अनबन और फूट लगातार जारी है। हाल ही में फारूक अब्दुल्ला ने इस बात को मान लिया है कि जल्द ही इंडिया अलायंस टूट जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस सच को स्वीकार किया कि इंडिया अलायंस का भविष्य खतरे में है और जल्द ही कुछ पार्टियां मिलकर एक नया गठबंधन बना सकती है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर सभी दलों के बीच जल्द सहमति नहीं बनती है तो इंडिया गठबंधन को खतरा हो सकता है। गठबंधन में शामिल कुछ दल एक अलग गठबंधन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम देश को बचाना चाहते हैं तो हमें आपसी मतभेदों को भूलना होगा और देश के बारे में सोचना होगा। इंडिया अलायंस के नेता सीट बंटवारे को लेकर एक मत हो ही नहीं पा रहे। ये नेता एक जाजम पर तो आ गए, लेकिन इनकी सोच नहीं मिल रही और कोई भी किसी दूसरे दल को अपनी जमीन नहीं देना चाहता, अपनी सीट नहीं देना चाहता। अब ऐसे में फारूक अब्दुल्ला ने इस गठबंधन के टूटने का डर जाहिर किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जल्द ही सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तो इससे गठबंधन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सीट बंटवारे को समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। अगर सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनती तो यह भी संभव है कि कुछ दल अपना गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आ जाए और ये मुझे सबसे बड़ा खतरा लगता है। इंडिया गठबंधन के लिए अभी भी समय है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन को बचाए रखने के लिए भी एक नसीहत दी। फारूक ने कहा कि गठबंधन में शामिल पार्टियों को केवल वही सीटें मांगनी चाहिए जहां पर उनका दबदबा है। जहां पर वे प्रभावी नहीं है वहां सीटें मांगना गलत है। लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है। अगर हमने गलती की तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। अपने अहंकार को छोड़कर एक साथ मिलकर सोचना होगा कि इस देश को कैसे बचाया जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। फारूक अब्दुल्ला का इंडिया अलायंस के लिए दिया गया ये बयान इस वक्त बेहद मायने रखता है, जब कई पार्टियां आपस में दूरियां बना रही है। सीट शेयरिंग को लेकर इनमें तनातनी चल रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो नाखुश है। बहरहाल सवाल तो एक ये भी है कि क्या ये सभी दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे? उनकी निष्ठा, उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के अनुशासन और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से क्या ये सभी मिलकर ये लड़ाई जीत पाएंगे? इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।